हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद पिंकी। तो आज हम देखेंगे क्लास 7th का चैप्टर नंबर 9 वाचनाचे वेळ। ये लेसन लिखा किसने है? आशा पाटिल। प्रसिद्ध लेखिका हैं आठवणीचा पाऊस, बिलवबद्दल हे काव्यसंग्रह, अमृतफळ, आत्मनाद, बंटीची फजीत, शूरवीर, पाखर, शेवंताबाई इत्यादी कथासंग्रह यांचा प्रसिद्ध कथासंग्रह है। सोनालीने अवांतर वाचन करावे यासाठी तिचे आईने केलेली युक्ती कशी सफल झाली याचे वर्णन लेखिकेने प्रस्तुत पाठात केले आहे। सोनाली को एक्स्ट्रा रीडिंग करने की हैबिट होनी चाहिए, इसके लिए उसकी मम्मी ने क्या सॉल्यूशन निकाला ये चैप्टर में डिटेल में दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। आजकालच्या मुलांना वाचन म्हणजे कंटाळवाणी गोष्ट वाटते। आजकल के बच्चों को रीडिंग, वाचन मीन्स रीडिंग करना कंटाला जैसा लगता है। टीव्ही, व्हिडिओ गेम्स, कम्प्युटर, मोबाईल या सर्वांशी त्याची मैत्री पक्की झाली आहे। टीवी, वीडियो गेम्स, कंप्यूटर, मोबाइल ये सबसे उनकी फ्रेंडशिप एकदम पक्की हो गई है। सब वो ज़्यादा चलाते हैं इंस्टेड ऑफ रीडिंग। उन्हें रीडिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। खरे तर सोनालीलाही पाठ्यपुस्तकाव्यतिरिक्त इतर पुस्तक वाचनाची बिल्कुल आवड नव्हती। और सच में सोनाली को भी पाठ्य पुस्तक के अलावा एक्स्ट्रा पेज पढ़ने की बिल्कुल भी आदत नहीं थी। एक्स्ट्रा रीडिंग करने की बिल्कुल भी हॅबिट नहीं थी। तिची आई आणि मोठ्या भावाला मात्र आवड नव्हे तर वाचनाचे वेडच होते। तिची आई आणि मोठ्या भावाला मात्र आवड नव्हे तर वाचनाचे वेडच होते। उसकी मम्मी और मोटे भाई को, बड़े भाई को सिर्फ पसंद ही नहीं, वाचनाचे वेडच होते। मतलब वो रीडिंग करते करते एकदम बिजी हो जाते थे रीडिंग करने में। उन्हें रीडिंग बहुत पसंद थी। तिच्या आईने बऱ्याच वेळा वाचनाकडे तिचे मन वळविण्याचा प्रयत्न केला। उसकी मम्मी ने बहुत कोशिश की कि वो रीडिंग की तरफ उसका मन लेकर जाए, वो रीडिंग करे, उसे रीडिंग की हैबिट हो। बहुत कोशिश की। आपल्याला अभ्यासाशिवाय दररोज किंवा 2 पाने अवांतर वाचवेत असे तिचे मत होते। बुक रीडिंग के अलावा वो एक्स्ट्रा एटलीस्ट 2 पेज पढ़े, ऐसे उसकी मम्मी का मन था। खूप प्रयत्न करूनही सोनालीला अवांतर वाचनासाठी प्रवृत्त करण्याकरिता आईला यश येत नव्हते। बहुत कोशिश करने के बाद भी सोनाली एक्स्ट्रा पेजेस रीड करे, इसमें उसकी मम्मी को बहुत कोशिश की उन्होंने, बहुत ट्राई किया तो भी उसकी मम्मी को उसमें यश नहीं मिल रहा था, मीन सक्सेस नहीं मिल रही थी। एकदा सुट्टीमध्ये तिचे आईने एक गोष्टीची पुस्तक तिच्या हातात दिले आणि तिला सांगितले, सोनाली, मला एक शाळेत पाहुणी म्हणून बोलवलं आहे। एक बार छुट्टी में उसकी मम्मी ने उसे गोष्टी की स्टोरी बुक उसके हाथ में दी और बोला कि मुझे स्कूल में पाहुणी मीन्स एज अ गेस्ट बुलाया है। तिथे मुलांना मी एक गोष्ट सांगणार आहे, वहाँ बच्चों को मैं एक स्टोरी बताऊंगी। मला खूप काही गोष्टी माहीत आहे, पण कोणती गोष्टी सांगू ते समझेना। उसकी मम्मी बोल रही कि मुझे बहुत सारी स्टोरी पता है, बट मैं बच्चों को कौन सी स्टोरी बताऊंगी ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। या पुस्तकातील एक गोष्टी सांगावी असं वाटते। उसकी मम्मी ने बोला, मुझे ऐसा लग रहा है इस बुक से एक स्टोरी बतानी चाहिए। तू यातील एक छानशी गोष्टी मला निवडून दे। तू इसमें से मुझे एक छान म्हणजे अच्छी स्टोरी सिलेक्ट करके दे। मी तीच गोष्ट शाळेंना सांगेन, मैं वही स्टोरी स्कूल में बताऊंगी। आईला मदत म्हटल्यावर सोनालीला शाळेत बाईने सांगितलेले आठवले। आई की मदद करना है ये सुन के सोनाली को उसकी टीचर ने कुछ तो बताया था, वो याद है। क्या बताया था वो हम देखते। आपण सर्वांना मदत केली पाहिजे, या मदतीची सुरुवात घरापासून करा। टीचर ने क्या बोला था? हमें सबकी मदत करनी चाहिए और इस मदत की शुरुआत घर से करनी चाहिए। मदत करण्याने आपल्याला तर आनंद होतोच, पण दूसऱ्याचा आनंद हा आपल्याला समाधान देऊन जातो। मदद करने से हमें तो खुशी मिलती है, पण जो दूसरों को खुशी मिलती है उससे आपल्याला समाधान देऊन जातो, वो एक अलग ही सॅटिस्फॅक्शन मिळता है। तुम्ही घरी किंवा इतर ठिकाणी कोणकोणती मदत करता त्याची नोंद ठेवा। तुम घर में और बाहर क्या क्या हेल्प करते हो लोगों की, ये नोट डाउन करना है। नोंद ठेवा मीन्स नोट डाउन करायचं आहे। आणि दर शनिवारी दाखवा और हर सॅटर्डे को टीचर को दिखाना है। सोनालीने आतापर्यंत बऱ्याच नोट वहीत केल्या होत्या। आईला मदत ही एक नवीन नोंद होईल। सोनाली ने अभी तक बहुत सी जो लोगों की मदद की थी वो नोट डाउन करके रखा था अपने बुक में, वहीत म्हणजे बुक में। आईला मदत, आई को मदद करना एक नवीन नोंद हुई, एक नया वो अपने बुक में नोट डाउन करेगी।
बाई देखील सगळ्यासमोर आपले कौतुक करतील और टीचर बाई म्हणजे टीचर देखेगी और सबके सामने कौतुक कौतुक मीन्स तारीफ करेगी, शाबासकी देतील या विचाराने तिने पटकन हो म्हणून आईच्या हातातले पुस्तक घेतले. यहाँ पर देखो, इसलिए उसने एकदम फटाक से जल्दी से हाँ बोला और आई से पुस्तक ले ली, मम्मी से पुस्तक ले ली. आईने तिला दिलेल्या पुस्तकात छोट्या छोट्या कथा होता. आईने जो बुक दी थी सोनाली को उसमें छोटी छोटी स्टोरी थी, कथा थी. नुसत्या कथाची नावे वाचून कोणती कथा निवडावी हे तिला कळेना. सिर्फ स्टोरी का नाम पढ़ के कौन सा सिलेक्ट करूँ ये उसे समजेगा नहीं. शेवटी तिने नाईलाजाने एक एक करून जवळजवळ 10 कथा वाचल्या. शेवटी और कोई ऑप्शन नहीं, नाईलाजाने मीन्स विदाउट एनी ऑप्शन उसने कम से कम जवळजवळ 10 कथा 10 कथा रीड की. अवघ्या 1-1.5 तासात सारे पुस्तक वाचून झाले. 1-1.5 घंटे में बुक रीडिंग करके हो गई थी, उसकी पूरी बुक रीडिंग करके कंप्लीट हो गई थी. खरे तर प्रथम तिला हे फारच कंटाळवाणे वाटले होते. बट स्टार्टिंग में उसे बहुत कंटाला आ रहा था बुक रीडिंग करने को, क्योंकि उसे हैबिट तो है नहीं, तो उसे बहुत बोर हो रहा था. पण जशी ती पुस्तकातल्या कथा वाचू लागली तसतशी तिला पुढची कथा काय आहेत, त्यात काय लिहिली आहे याविषयी उत्सुकता वाटू लागली. पण जैसे जैसे वो पुस्तक पढ़ रही थी वैसे वैसे पुस्तक में क्या है, आगे कौन सी स्टोरी बताएंगे ये जानने की बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी. जो उत्सुकता वाटू लागली मीन्स शी इज़ व्हेरी एक्साइटेड. त्यानंतर तिने पुस्तक केव्हा संपवेल हे तिलाच कळेल नाही. और रीड करते करते बुक पढ़कर कब खत्म हो गई ये उसे समझा ही नहीं. वो इतनी बिझी हो गई थी पढ़ने में. कथा तर सगळ्याच आवडल्या, त्यातील कोणती निवडावी ते समजना. कथा तो उसे सभी अच्छी लगी, बट उसमें से वो कौन सी निवडावी मीन्स कौन सी सिलेक्ट करे ये उसे नहीं समझ में आया था. किसे? सोनाली को. ती आईकडे गेली व आपल्या समोरील समस्या सांगितली. वो मम्मी के पास गई और क्या प्रॉब्लम है वो उसने मम्मी को बताया. मग आईने तिला प्रत्येक कथेचा थोडक्यात सारांश एक पानावर लिहिण्यास सांगितले. फिर मम्मी ने उसे क्या सॉल्यूशन बताया कि सारे कथा का जो भी सारी स्टोरी है उसका सारांश समरी एक पेज पे लिख. सोनालीला प्रथम हे काम सोपे वाटले. सोनाली को हे काम सोपे मीन्स इझी लगा. पण 1-2 कथानंतर पुढच्या कथेत काय आहे हे पटकन आठवेचे ना. पण सारी स्टोरी तो याद नहीं हो जाएगी 10 की 10. 1-2 स्टोरी याद थी, उसके बाद आगे क्या है वो उसे याद नहीं आ रहा था. तिना आईला मी पुन्हा एकदा पुस्तक वाचते म्हणून सांगितले. उसने मम्मी को क्या बोला, मैं फिर से एक बार पुस्तक रीड करती हूँ, बुक रीड करती हूँ, ऐसा उसने अपने मम्मी को बोला. खरे तर आज घरात आजी आजोबा बाबा दादा काकू काका या साऱ्यांचं सोनालीकडे पाहून नवल वाटत होता. खरे तर सच में आज घर में आजी आजोबा दादा दादी काकू काका ये सब सोनाली को देख के नवल मीन्स आश्चर्य उनको लग रहा था कि ये लड़की एक्स्ट्रा पेजेस 1-2 पेज भी नहीं पढ़ती, इसने पूरी बुक को कंप्लीट किया है पढ़ के. आता तिने एक पान घेतले, त्या पानावर कथेच नाव आणि त्या कथेत काय सांगितले आहे ते थोडक्यात लिहिले. फिर उसने क्या किया, एक पेज लिया, पान मीन्स पेज लिया और उस पेज पे कथा स्टोरी का नाम और स्टोरी के बारे में क्या लिखा हुआ है ये समरी लिखी. बघता बघता तिचे पान भरले होते. ती पडतच आईकडे गेली आणि तिने आईला ते पान दाखवले और देखते देखते उसका लिखकर भी हो चुका था. और वो पढ़तच मीन्स भागकर मम्मी के पास गई और वो पेज दिखाया अपने मम्मी को. आईला ते सारे पाहून तिचे खूप कौतुक वाटले. आई को ये सब देखकर खूप कौतुक मीन्स उसकी मम्मी बहुत खुश हो रही थी. आईने तिच्या घरातल्या साऱ्यापुढे कौतुक केल्यामुळे तिचा आनंद गगनात मावत नव्हता. आईने और सारे लोगों ने मिलकर उसका कौतुक किया मीन्स तारीफ की. वो देखकर वो बहुत खुश हो गई थी. तिचा आनंद गगनात मावत नव्हता. तिचा आनंद गगनात मावत नव्हता क्या होता है, खूप आनंद होणे. बहुत खुश हो गई थी. कौन? सोनाली. शाळेत गेल्यानंतर तिने आपण काल आईला काय आणि कशी मदत केली ते सांगितले. स्कूल जाने के बाद उसने कल अपने मम्मी की क्या और कैसी मदद की अपने फ्रेंड्स को बताया आणि सोबत एक कथाही ऐकवली. अपने फ्रेंड्स को और टीचर्स को बताया और साथ में एक स्टोरी भी बताई. तिने आजपर्यंत कधीच अवांतर वाचन केले नव्हते. उसने आज तक कभी भी एक्स्ट्रा पेजेस रीड नहीं किए थे. तिच्यातला हा आमूलाग्र बदल सर्वांना आनंद देणारा होता. और इसका ये आमूलाग्र बदल मीन्स बड़े पैमाने पे मोठ्या प्रमाणात जो बदल हुआ था, सडन चेंज हुआ था, उससे सब बहुत खुश थे.
वर्गात प्रथम बाईने आईला मदत केली म्हणून अभिनंदन केले। वर्ग में मीन्स क्लासरूम में बाई मीन्स टीचर ने मम्मी की मदत की इसके लिए अभिनंदन से ग्रीटिंग दिया, शुभकामनाएं दी आणि नंतर तिने वर्गात एवढी छान गोष्टी सांगितली म्हणून कौतुकाने तिच्या पाठीवर शाबासकी दिली। और बाद में इतनी अच्छी स्टोरी बताई उसने क्लास में, उसके लिए टीचर ने उसके पीठ पर थपथपा के उसे शाबाशी दी। सोनालीला आज खूप आनंद झाला होता। तिने आता घरातल्या शाळेच्या वाचनातल्या अनेक पुस्तकाचे वाचन करायचे ठरवले होते। सोनाली आज बहुत खुश हुई थी और उसने डिसाइड किया था कि वो अपने बुक्स के अलावा लाइब्रेरी में जाकर एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ेगी। शाळेच्या वाचनातल्या अनेक पुस्तकाचे वाचन करायचे मीन्स लाइब्रेरी से बुक लेकर वो और भी बुक्स पढ़ेगी, ऐसा उसने डिसाइड किया था। ठरवले होते मीन्स डिसाइड किया था। आईने सांगितल्याप्रमाणे तिने एक वही केली होती और उसकी मम्मी ने बोला था कि एक बुक बनाना, त्यामध्ये ती आवडलेल्या ओळी किंवा एखादा प्रसंग लिहून ठेवत असे और उसमें तुम्हें जो भी लाइन अच्छी लगे या कोई प्रसंग अच्छा लगेगा वो नोट डाउन करना है। सोनालीला प्रोत्साहन देण्यासाठी बाबाने तिच्या वाढदिवसाला एक छानसे पुस्तक तिला भेट दिले। सोनाली के बर्थडे पे उसके पापा ने उसे एक बुक भेट एज अ गिफ्ट दिया आणि सोबत तिच्या वर्गातील साऱ्याच मुला-मुलींना एक एक पुस्तक भेट स्वरूपात दिली और साथ में उसके फ्रेंड लोगों को भी एक एक बुक एज अ गिफ्ट दिया। सोनालीला आता पुस्तक वाचन जा असं सांगण्याची गरज उरली नव्हती। सोनाली को रीड करते जाए ऐसा बताने की गरज में ज़रूरत नहीं थी। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।